कैसे हैं आप लोग? हम शानदार। बाय द वे, आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि इन दो कंपाउंड्स के डिहाइड्रेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वही मेजर प्रोडक्ट। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल एंड 1 पेटेनॉल, ये दो अलग अलग कंपाउंड हैं, इनके करने हैं डिहाइड्रेशन और क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो आप बनाइए जो फर्स्ट कंपाउंड दिया गया आपको, क्या 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो फर्स्ट आप बनाएंगे इसके वर्ड रूट को। 6 कार्बन हो गए, ए है साइक्लोहेक्स, 6 एटम की रिंग हो गई। आप किसी भी एक कार्बन पे OH कर दीजिए। जैसे बेटे आपने सपोज यहां पे कर दिया पहले क्या CH3 और यहीं पे कर दिया आपने OH। साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल है ना, तो 1 पे CH3 भी हो गया और 1 पे क्या है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। 1 2 3 4 5 6 है ऐसे। ठीक है, तो अब हम लोग बनाने वाले हैं इससे बनने वाला प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। इसे कहा गया है कि आप रखते हो किसके साथ, इसका डिहाइड्रेशन करना है, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको रखा गया है, इसका करना है डिहाइड्रेशन। ठीक है, हालांकि रिएक्शन जल्दी होती है 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, क्या करना है आपको, इस पे होता है इनका डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। इस शब्द का मतलब देखिए, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, तो वाटर का रिमूवल मतलब इस अल्कोहल से H2O निकालना है। ठीक, तो जब H2O निकालते हो देखिए जहां पे OH है तो बेसिकली ये कार्बन के अल्फा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बीटा ए जस्ट बगल में है, इसका बीटा एक यहाँ पे है और इसका बीटा एक यहाँ पे है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से निकलता है OH और बीटा पोजीशन से निकलता है H जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे दो चांसेस हैं, ये दोनों देखिए, ये दोनों बीटा एक जैसे हैं, तो चाहे यहां से निकालो H चाहे यहां से निकालो एक प्रोडक्ट यहां बनेगा, बट ये बीटा थोड़ा इन दोनों से अलग है, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा वो अलग होगा। मतलब इसमें दो प्रोबेबिलिटी है। एक चांस है आप यहां पे 6 मेंबर रिंग ऐसे बनाते हो, तो यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, दिखे ऐसे, ये हो जाएगा CH2। सेकेंड चांस भाई हमने क्या किया, इस कार्बन से निकाल दिया है OH और यहां से निकाला है H। कैसे हुआ दिखाते हैं करके भी आपको, समझो पहले। देखिए ऐसे प्रोडक्ट तो इसके यही दो बनेंगे, एक डबल बॉन्ड सपोज यहां कर दिया आपने, ये हो जाएगा CH3 और यहां पे निकल गया ऐसे H2O। ठीक है, इसका नाम क्या है, देखिए ऐसे, यही है सिडजेफ प्रोडक्ट, ये है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। माइनर का मतलब जिसकी मात्रा कम हो, कम अमाउंट में बने। तो कैसे पहचानोगे, मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। एक्चुअल में एल्कीन दो तरह की, सेडजेफ और हाफमैन। ये सेडजेफ एल्कीन है और ये हाफमैन एल्कीन है। अब कैसे पहचाना हम लोगों ने, एक्चुअली जिसके पास ज्यादा अल्फा H होते हैं वह एल्कीन ज्यादा शो करती है, हाइपर कंजुगेशन, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, सेडजेफ कैसे पहचाना हम लोगों ने, देखिए ए हो गया डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में कार्बन अल्फा हो गया, एक कार्बन यहाँ पे अल्फा, एक कार्बन यहाँ पे अल्फा, तो इस पे 2 अल्फा H, 2 4 अल्फा H और यहाँ 7, इसके पास टोटल अल्फा H है 7। यहाँ देख लीजिए, ये मेन हो गया। इसकी जस्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एल्कीन में, एल्कीन भाई जिसकी वजह से कंपाउंड का नाम होता है, पहचान होती है, वो उसका मेन हो जाता है। जैसे एल्कीन है, अगर डबल बॉन्ड इसका मेन हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके जस्ट बगल में अल्फा, इसके जस्ट बगल में अल्फा, और अल्फा कार्बन का H अल्फा H, जितना ज्यादा अल्फा H उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतना अधिक स्टेबिलिटी। ठीक है, और जितना ज्यादा साइड चेन सब्सटेंट होते हैं हो जाता है क्या, सेडजेफ। खैर अभी अल्फा, ये एक अल्फा यहाँ पर, एक अल्फा यहाँ पर, 2 H इस पे, 2 H इस पे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, अगर यहाँ C है तो एक इधर एक इधर, 2 बॉन्ड बने हैं, 2 H होंगे, यहाँ 2 यहाँ 2 4, इसके पास अल्फा H है 4, ज्यादा अल्फा H है 7 है, ज्यादा स्टेबल कर सकते वाली, ये सेडजेफ और ये हाफमैन। पहचान लोगे। अब कैसे हुआ होगा, देखो बेटा, ये तो रिएक्शन हो गई, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, बट हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पे, जब आप इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रखते हो तो यहाँ पे एक्चुअल में H+ का अटैक होता है। ठीक, तो H+ कहाँ जाएगा, आप जानते हो इसके पास लोन पेयर है,
ये तो रिएक्शन हो गई, अगर आपने पढ़ा हो सेडजेफ हाफमैन तो ऐसे बनता है। समझो पहले कैसे रिएक्शन हुई होगी। तो सबसे पहले डबल बॉन्डेड दिखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे है CH3, ठीक है, और यहाँ पर आ गया दिखा ऐसे OH प्लस, ऐसे हो गया। ये समझे क्या? समझो फिर एक बार। जो H प्लस एसिड का मतलब H प्लस दिया इसने, यहाँ पर एक CH3 पहले से है और इस पर क्या है OH, देख रहे हो आप OH है, इसके पास दो लोन पेयर होता है जानते ही हो आप, इस पे H प्लस का अटैक शो करना है H प्लस, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे H प्लस, इसको कोऑर्डिनेट कर दे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया इनके बीच में। और आप जानते हो जब किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल, तीर वाला बॉन्ड, यह हो गया डोनर, ये हो गया एक्सेप्टर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद आ रहा है ना। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप एक सिंगल लाइन से लिख सकते हो। जब इसको सिंगल लाइन से लिखोगे तो हेड पे आता है माइनस और टेल पे आता है प्लस, तो एक ही एटम पे है माइनस भी प्लस भी खत्म कर दोगे तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इसका H प्लस, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया, अल्कोहल का प्रोटोनेशन, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ से यह H2O बाहर हो जाता है ऐसे, डिहाइड्रेशन है, यहाँ से H2O निकल गया, इस कार्बन पर आ गया प्लस, देखो आप ऐसे, अब यहाँ पे आ गया प्लस, तो ऐसे ये यहाँ पे CH3 है, इस पर आ चुका प्लस, इस कार्बन पे प्लस आ गया, ये बन गया कार्बोकैटायन, ये है क्या कार्बोकैटायन, देख लो है ना कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे समझो पहले, एक कार्बन किस टाइप का, टर्शियरी कार्बोकैटायन। आप जानते हो कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ऑलरेडी स्टेबल है। तो अब यहां से आपको निकालना है H प्लस, क्योंकि कैटलिस्ट ने H प्लस दिया था, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, और इसने H प्लस दिया है तब यह वाटर निकला है। तो कैटलिस्ट लास्ट में अपने दिए हुए सामान को लेता है, अगर उसने H प्लस दिया है तो वह H प्लस वापस लेगा, ठीक। तो यहां सब चांस क्या है, अब हम लोग या तो यहां से H निकाल सकते हैं, या तो यहां से निकाल सकते हैं, या फिर यहां से निकाल सकते हैं। तीन तरह के हैं जस्ट बगल में, ये दोनों सेम है, CH2 आइडेंटिकल है, चाहे यहां से निकालो H चाहे यहां से निकालो H, बात एक है, सेम है। और यहाँ पे अलग थोड़ा सा ये है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे जो दिया गया है CH3 है, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या देखो ऐसे हो गया। तो अगर यहां से निकालते H प्लस ऐसे, यहाँ पे कार्बन में माइनस आएगा, CH2 माइनस हो जाएगा, H प्लस निकल गया, ये माइनस और ये प्लस, बॉन्ड यहाँ बन जाता है, ये बॉन्ड बन जाता है, तो ये वाला प्रोडक्ट डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाता है CH2, ये चांस यहाँ पे है, ठीक, इसका प्रोडक्ट हो गया। अब दूसरा चांस क्या है, ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से H निकला है, ठीक है। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लस, अगर H अब यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाल दें, अब जानते हो यहाँ भी दो H है, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो अगर आप एक H प्लस निकाल दो यहाँ से, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से H प्लस बाहर हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ पे होता तब, तो यहाँ से H निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चांसेस हैं कि एक बार आप H प्लस यहाँ से निकाल दें, दूसरा चांस आप H प्लस यहाँ से निकाल दें। दो तरह के प्रोडक्ट, एक सेडजेफ और एक हाफमैन। कोई डाउट है? देख लो नाम क्या है, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 1 मिथाइल ब्यूट साइक्लोहेक्स 1 क्लियर, इसका नाम जानते हो, मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, ये इसके नाम है, ठीक। ये तो हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल से के डिहाइड्रेशन से बनने वाले दो प्रोडक्ट, जिसमें ये वाला है मेजर, और मेजर क्यों है आप देख सकते हो क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्फा एच है, ज्यादा अल्फा एच, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, ज्यादा स्टेबल, या यूं बोलिए यह सेडजेफ एल्कीन है, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनी है, ठीक। अब इसके बाद आपसे दिया गया है कि बताइए साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल में कौन बनेगा, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड देख लीजिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, अब सॉरी ये ब्यूटेन 1 ऑल है, 1 2 3 4, क्यों ब्यूटेन 1 ऑल दिया गया है, देखो
ब्यूटेन 1 1 2 3 4, ये है ब्यूटेन हो गया 1 ऑल। इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब इसको रखना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट करना एक्चुअली, और टेम्परेचर दिया गया है, मतलब डिहाइड्रेशन करना है आपको इसका। जाहिर सी बात है, इसमें दो चांस है बेटा। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो गलत कर जाओगे, आप यहां से OH यहां से H निकाल दोगे, डबल बॉन्ड को यहां बनाओगे तो गलत हो जाएगा। देखिए आप केवल ये सोचोगे कि आप ऐसे बना दे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे करोगे, यहां से OH यहां से H निकालोगे, यहां से जाएगा OH तो CH2 हो गया, इस पर जाएगा H तो CH हो गया। देखिए डबल बॉन्ड यहां आ गया। आप डायरेक्ट करोगे उसको यही बनाओगे, बट इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है ये बनता है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और जो H2 निकला डिहाइड्रेशन से यहाँ पे हो गया। यहाँ पर ए वाला है मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये ZF एल्कीन है, और ये माइनर, ये हाफ माइन एल्कीन है। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ZF और हाफ माइन एल्कीन, ठीक है, ये है। इसके पास ज्यादा अल्फा H है, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे है, डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ से यहाँ तक, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा H की संख्या हो गई 3 + 3 6। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक है, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन के H को अल्फा H बोलते हो, 2 अल्फा H है, ज्यादा अल्फा H ज्यादा स्टेबल एल्कीन। ठीक, अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे बना है, इसको चेक करते हैं हम लोग। जानना चाहोगे? देखो ऐसे यहाँ करते हैं हम, पहले आप इसको लिखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन यहाँ पे OH हो गया, ये है 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी आप पूरी कर दें, CH3 CH2 CH2 और ये हो गया CH3, 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ऑल है। इसके पास आप जानते हो लोन पेयर होते 2, इस पे आप H+ का अटैक कराते हो, जो कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ बेटा पे ऐसे पहले से OH है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इस पे H+ का अटैक देखो ऐसे होता है। पर लोन पेयर यहाँ प्लस का मतलब कुछ भी नहीं है, जब एक के पास लोन पेयर दूसरे के पास कुछ भी नहीं है तो इनके बीच बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीर वाला बॉन्ड, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, जानते ही हो, ठीक है। और आप जानते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप लिखते हो सिंगल लाइन से, अगर बेटा कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो ऐसे, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप एक सिंगल लाइन से भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे लिख सकते हो, बस अंतर ये होगा जहां पे हेड माइनस कर देना, टेल पे प्लस कर देना, ऐसे, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम एक सिंगल लाइन से लिखना चाहें तो ऐसे, तो हेड पे आ जाएगा माइनस और टेल पे आ जाएगा प्लस, ठीक, ये प्लस हो गया, तो H पे क्या आ गया, प्लस भी है माइनस भी है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यह खत्म OH, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि यह H2O ऐसे पूरा बाहर निकल जाए, डिहाइड्रेशन, तो जब यहाँ से बेटा आपने निकाल दिया क्या H2O, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया CH3 CH2 CH2, और ये CH2 पे प्लस आ गया, देखो ऐसे, ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, कार्बन पे प्लस तो कैटायन है, और कार्बन पे प्लस है तो कार्बोकैटायन, 1 डिग्री, और जिस कार्बन पे प्लस है वो डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो प्लस आया था ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट, देखो ऐसे से, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। खैर अब इसमें एक बात और याद रखना, पहले अगर कहीं बनता है कार्बोकैटायन तो थोड़ा सा रुक के वेट करना कि कहीं और स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है क्या, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की प्रक्रिया का नाम है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट अगर आपने ना देखा हो, ना जानते हो, तो आप कार्बोकैटायन का लेक्चर हमारा देख लीजिए, उसमें है रीअरेंजमेंट, लिखिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाय एसेंसिंग, वो शानदार लेक्चर है, हर तरह के रीअरेंजमेंट आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक भाई। तो यहाँ पे आइए, देखिए ये 1 डिग्री है, अगर बेटा प्लस यहाँ पे आता तो डिग्री इसका बढ़ जाता, तो हम लोग जो यहाँ पे H देख रहे हैं ना, जो H यहाँ पर है, H ऐसे यह से शिफ्ट कर जाता है, तो यह H पर माइनस आ जाता है, यहाँ C पर प्लस, ये H माइनस यहाँ पहुंच जाता है,
ये हो जाता है CH3 CH2 CH पे प्लस और ये हो जाता है CH3। H माइनस चला गया CH2 प्लस पे, तो यहाँ CH3 हो गया और प्लस यहाँ आ गया। ये कहलाता है क्या बेटा, रीअरेंजमेंट। क्या नाम इसका है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसी का नाम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, 1,2 अगल बगल है ना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसी का नाम है। अब ये बन गया कार्बोकेटायन। देखो अब यहाँ पे प्लस, देखो इस पे प्लस आ चुका है यहाँ पे, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक, अब इसके बगल वाले कार्बन से जहां प्लस आ गया है, उसके बगल वाले कार्बन पे माइनस आना चाहिए, तभी डबल बॉन्ड बनेगा। इसके पास दो चांस है। देखो इसके बगल में CH3 है, एक CH2 है, दोनों अलग अलग अल्फा कार्बन है। देखो तो एक चांस यहां से निकालो अल्फा H, एक यहां से निकालो H। जब यहां से निकालोगे H, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और यहां से निकालोगे तो ऐसे बनेगा। पर यहां से निकालो, देखो दो चांस बेटा है यहाँ पे, देखो क्या होता है। इसको आगे लिखते हैं इधर हम, तब दिख रहा होगा ना, तो देखिए ऐसे लिखते हैं ऊपर। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, एक चांस H यहां से निकालोगे अगर, ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ से CH हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ना, तो यहाँ से क्या करना होगा, H प्लस निकालना है पहले, और क्या, नहीं समझे क्या भाई। कैटलिस्ट मतलब H2SO4 ने जब H प्लस दिया है, यह H प्लस कहाँ से आया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आया है ना, तो H प्लस निकलेगा यहाँ से, डी प्रोटोनेशन H प्लस का निकलना। जब H यहाँ से जाएगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो CH ये CH3 हो जाएगा प्लस। दूसरा चांस H यहाँ से निकले, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेजर और ये माइनर। तो समझ गया ना कि दो प्रोडक्ट क्यों बने हैं। एक्चुअली जब डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का एल्कीन बनने के लिए, तो H प्लस जो H2SO4 का H प्लस पहले OH पे अटैक करके H2O निकाल देता है, बनता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनता है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ बना है। तो जब कार्बोकेटायन बने, थोड़ा सा रुक के देख लीजिए कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और बढ़ सकती है क्या, इसी का तो नाम है रीअरेंजमेंट। ठीक, उसके बाद आगे प्रोसीड करें। कोई डाउट है, देख लीजिए अच्छे से, जम के पढ़िए खूब, और कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए भी। आप ही लोगों में से कुछ लोग पूछा था, तो उसका आंसर आपके सामने है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।